इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा है सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया का एक बेहद ही खूबसूरत और अनएक्सप्लोरेड स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की इस सीरीज़ में मैं कर रहा हूँ तवांग सर्किट की एक एक्साइटेड रोड ट्रिप, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे नेचुरल ब्यूटी, तिब्बतियन कल्चर, एशिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, दिरांग की ठंडी सांसें, इंडो चाइना बॉर्डर का राव साइलेंस और इन सब के बीच एक ऐसी जगह जो दुनिया से छुपी है पर खुद में एक पूरा आकाश है। ये है तवांग। तवांग पहुंचते ही दिल एक अलग ही सुकून महसूस करता है और सबसे पहले हम चले जाते हैं तवांग मोनेस्ट्री की ओर। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक धरोहर नहीं बल्कि अरुणाचल का गौरव है। यह मोनेस्ट्री 1680 में मेरा लामा लोड्रे ने बनवाए थे और आज भी ये इंडिया की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री के रूप में जानी जाती है। यहाँ के रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स, लामाओं की और घंटी की मधुर धुन सब कुछ जैसे वक्त को थमा देती है। तवांग मोनेस्ट्री के बाद मैं जाता हूँ एक और शांत और पवित्र जगह की तरफ। ये भव्य मूर्ति तवांग के एक पहाड़ी पर स्थित है, जो पूरे शहर पर अपनी कृपा शांति बनाए रखती है। इस 26 फुट लंबी गोल्डन बुद्धा स्टैचू का निर्माण शांति और धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। यह स्थान न सिर्फ एक धार्मिक केंद्र है बल्कि ये तवांग का एक आइकॉनिक लैंडमार्क भी है। ठंडी हवाओं के बीच जब सूरज की किरण इस मूर्ति पर पड़ती है तो लगता है जैसे खुद बुद्धा मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहा हो। इस बुद्धा की शांति भरी एनर्जी के बाद हम सब अपने बस में बैठ करके थोड़ा डांस, थोड़ी मस्ती और थोड़ा तवांग के रोड का नज़ारा लेते हुए हम निकल पड़े हैं एक और दिलचस्प जगह की तरफ। ये है चगजम ब्रिज, एक पुराना सस्पेंशन ब्रिज जो तवांग छू रिवर पर बना हुआ है। इसका निर्माण 15वीं सेंचुरी में किया गया था। इस ब्रिज के दोनों तरफ तिब्बतन प्रेयर फ्लैग लहराते हैं और जब आप इस पुल से गुजरते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के एक जिंदा टुकड़े पर चल रहे हो। और अगर आप तवांग आते हो तो आप इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करना मत भूलना। ये वही जगह है जहाँ कोयला मूवी का एक लेजेंडरी गाना शूट हुआ था। पहाड़ों से गिरता ये शब्दलेस पानी नेचर का एक सिनेमैटिक मास्टरपीस लगता है। एक पल के लिए लगता है जैसे हम किसी मूवी के सीन में खुद ही शामिल हो गए हो। जंग फॉल्स की ठंडक भरी यादों के साथ इस ब्यूटीफुल रास्ते को देखते हुए हम वापस लौट आए तवांग। तवांग आते ही शाम ढल रही थी, लेकिन हमारा जर्नी अभी बाकी थी। सबसे पहले हमने देखा तवांग का ट्रेडिशनल कल्चरल डांस शो।
रंगीन कपड़ों में सजे हुए, ढोल की ताल पर घूमते हुए। यह नाच उनकी परंपरा का जीवित प्रदर्शन था। हर एक कदम में छुपी थी उनकी विरासत, उनकी इतिहास। शो के बाद हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति नहीं बल्कि बलिदान की कहानी भी बसी है। यह तवांग वार मेमोरियल उन वीर जवानों की यादों में बनाया गया था जो 1962 के इंडो चाइना युद्ध में शहीद हुए थे। और जैसे ही अंधेरा होता है तो रोशनियों का जादू चालू हो जाता है। लाइट शो के जरिए उन्हीं कहानियों को रोशनी और आवाज़ों में महसूस किया हमने। साक्षर छोड़ के भाग गए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद बुरी तरह घायल जसवंत ने मृत्यु को इजाजत दी कि वो उसे अपने आगोश में ले। पराक्रम के इस बिरले प्रदर्शन के लिए जसवंत अगले दिन की सुबह ठंडी हवाओं और मिस्टी पहाड़ों के साथ हमारी तवांग जर्नी का एक और मैजिकल चैप्टर शुरू होता है। हम निकलते हैं बुमला पास की ओर। सबसे पहले मिलती है एक ड्रीमी लेक जिसका नाम है माधुरी लेक। गाइस, अभी हम आए हुए माधुरी लेक में जो सबसे वंडरफुल भी दिख रहा है। और यहाँ का टेम्परेचर मुझे नहीं पता कितना है, पर जो भी ये काफ़ी ठंडा सा है और हवा की वजह से और भी ज़्यादा ठंड लग रहा है यहाँ पे। लेक के किनारे खड़े होकर लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। लेकिन हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। रास्ते भर ऐसे खूबसूरत लेक और ब्यूटीफुल लैंडस्केप मिलते हैं जो पोस्टकार्ड जैसा लगता है। मैं खुद कार से बाहर निकल के इस नज़ारे का मज़ा लेता हूँ। यह वो मोमेंट होता है जहाँ आप कैमरा से ज़्यादा अपनी आँखों में यादें भरते हैं। और इसी व्यू को देखते हुए हम पहुँच जाते हैं बुमला पास। 14,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये है इंडो चाइना बॉर्डर। यही वो जगह है जहां 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। आज भी यहां इंडियन आर्मी के जवान हर वक्त अलर्ट रहते हैं। और इंडो चाइना बॉर्डर देखने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं अपने रिटर्न जर्नी पर। रास्ते इतने सुंदर कि आप जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना लो आपका दिल नहीं भरेगा। पर इसी रास्ते के बीच में आता है एक हाईएस्ट पास जिसका नाम है सीला पास। सीला पास पहुंचते ही हम एक्सप्लोर करते हैं सीला लेक, जो अपनी सुंदरता से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वेलकम टू सीला लेक। अभी हम हैं 17,200 फीट के ऊंचाई पे, जो कि तवांग का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, सीला पास। और अभी हमें सीला लेक पर हो भाई क्या नज़ारे हैं यार। सीला लेक की ठंडी हवाएं और शांत भरी लहरों को अलविदा कहकर हम निकल पड़ते हैं एक और पवित्र और सुकून से भरी जगह की तरफ।
ये है दिरांग में बना सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री, जिसे हर कोई दिरांग मोनेस्ट्री से भी जानते हैं। इस मोनेस्ट्री का निर्माण 2017 में किया गया था और ये दलाई लामा जी के आशीर्वाद से स्थापित हुई थी। यह कोई सदियों पुरानी मोनेस्ट्री नहीं है, लेकिन इसकी शांति और खूबसूरती पुरानी मोनेस्ट्री को भी टक्कर दे देती है। और सबसे ख़ास बात, इस मोनेस्ट्री से जो नज़ारा दिखता है दिरांग टाउन का, पहाड़ों और घाटियों का, वो इतना सुंदर होता है कि आपका मन करता है बस वहीं बैठ जाए और कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर इस सुकून में खो जाए। दिरांग मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां सुकून, एनर्जी और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। इस सफ़र में मैंने आपको दिखाया अरुणाचल प्रदेश का हर वो हसीन पल जो हमारे रास्ते में आया। खूबसूरत माउंटेन्स, शांत मोनेस्ट्री, क्रिस्टल क्लियर लेक और वो सब कुछ जो इस जगह को बनाता है एक हिडन जेम। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जिसमें हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, हर नज़ारे में एक नया एहसास था। अगर आपको भी लगा कि आप इस सफ़र में हमारे साथ थे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही हसीन ट्रिप के साथ, एक नए सफ़र के साथ।